So rules for writing SI units and their symbols. First rule is, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, the units named after scientists are not written with a capital initial letter. कि अगर कोई साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से कोई यूनिट पड़ा है, ठीक है, उसका नाम पड़ा है, तो उसका जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल से नहीं लिखा जाता. अगर हम कैपिटल इनिशियल लेटर लिखते हैं, दैट मीन्स कि वो नाम है, किसी का नाम है. बट अगर उसको एज अ यूनिट यूज करना है तो उसको हम स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है न्यूटन, ओके, देन केल्विन, वॉट, ये सब के इनिशियल्स कैसे है, स्मॉल है. दैट मीन्स कि दीज आर द यूनिट्स. ओके, यूनिट पूरा लिखना है तो स्मॉल में हम लिखेंगे ये इनिशियल्स, बट द सिंबल्स शुड बी रिटन बाय कैपिटल लेटर ओनली. अगर ये यूनिट्स के सिंबल्स लिखने हैं, तो हो यस, तो हो गया था. हाँ, जस्ट समझा रही हूँ, अगर किसी का छूटा है तो, राइट. तो अगर किसी मीन्स कि ये यूनिट्स के सिंबल्स लिखने हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल से. कि न्यूटन का सिंबल लिखना है तो कैपिटल एन, केल्विन का सिंबल लिखना है तो कैपिटल एस, वॉट का सिंबल लिखना है तो डब्ल्यू. ओके, नाउ ये हो गया था. नेक्स्ट वाला सेकेंड रूल, नो फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज्ड विद इन और एट द एंड ऑफ सिंबल्स. कि हम जैसे पूरा का पूरा यूनिट लिखते हैं, ठीक है, लाइक मीटर, मीटर, अगर उसका यूनिट लिखना है तो हम एम सिर्फ लिखेंगे, एम डॉट नहीं, एम डॉट डॉट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एम लिखेंगे. या तो फिर हम लिखते हैं अगर सेकंड तो स्मॉल एस ही लिखेंगे, एस डॉट, तो ये गलत है. कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स सिंबल्स में नहीं आएगा, लाइक के जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा है 25 एम डॉट, मीन्स की मीटर, मीटर का सिंबल लिखा है एम डॉट, तो ये जो डॉट लिखा है ना वो गलत है. कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए उसके सिंबल पे. फिर यहाँ पे लिखा है 2 kg, तो के डॉट जी डॉट, हम लाइक के जी ऐसे लिखते हैं कि किलोग्राम, तो हम ऐसे जनरली लिखते हैं कि के मीन्स कि किलो को अगर स्मॉल में लिखना है तो हम ऐसे जनरली लिखते हैं. फिर ग्राम को भी जी डॉट, तो ये सिंबल्स में, यूनिट के सिंबल्स में ऐसा अलाउड नहीं है. ये जो डॉट्स लिखे वो गलत है, तो इसको सिर्फ हमें लिखना है केजी, डॉट कॉमा ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है. तो ये सेकंड रूल है. पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स की गुजराती में विराम चिन्ह, तो ये ऐसा गलत है. हम सिर्फ ऐसा लिखेंगे इसको कि 25 मीटर, दैट्स इट, एंड 2 kg, दैट्स इट. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट देन प्लीज, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड. अगर कोई लिख रहा है तो मुझे बताओ. यस मैडम, आई एम राइटिंग. ओके, मैम शायद के जी के बाद आपने क्या लिखा है? क्या, हाल के जी के बाद आपने क्या लिखा है? आपकी आवाज मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है. वेट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, ठीक है, आप वहां पे लिख सकते हो. वेट, यस प्लीज राइट, चैट बॉक्स इज ओपन नाउ. 5 kg के बाद क्या लिखा है, ओके, वेट अ मोमेंट. ખોટું છે, રોંગ છે, એવી રીતે. रिटर्न मैम. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड नाउ. थर्ड rule, third rule is the symbols of the units do not take plural form. हम जैसे एक से ज्यादा कुछ भी क्वांटिटी हम बोलते हैं तो सपोज हम, वेट अ मोमेंट, समवन इज देयर, लेट मी एडमिट हिम और हर. ओके,
ओके, एक से ज्यादा हम अगर कुछ भी चीजें है तो उसके पीछे हम एस लिखते हैं, लाइक वन स्टूडेंट, ठीक है, वन स्टूडेंट। और मोर देन वन तो स्टूडेंट्स, मोर देन वन तो हम क्या लिखते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हम ये प्लूरल फॉर्म इसके लिखते हैं, तो ऐसे यूनिट में ऐसा नहीं चलेगा। हम लाइक ऐसे कि 1 मीटर, तो उसके और हम एक से ज्यादा अगर लिखते हैं, ठीक है, तो हम 10 सपोज है तो 10 मीटर्स ऐसे लिख सकते हैं। बट कब, सिर्फ अगर पूरा का पूरा यूनिट लिख रहे हैं तब। हम अगर 1 मीटर उसका सिंबल लिख रहे हैं तो सिंबल में ऐसा नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। जब पूरा का पूरा यूनिट लिखो तब प्लूरल फॉर्म अलाउड है, बट उसके सिंबल में द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। उसके सिंबल्स जो है उसका प्लूरल फॉर्म हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 kgs, तो वो गलत है। 2 kg इज प्रॉपर, राइट? या 10 kgs, जो जो एस लिखा वो गलत है। सी यहाँ पे लेट से स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ पे स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ करके या तो फिर मुझे मिनिमाइज करके उनको एडमिट करना पड़ता है। तो एक तो आप कॉलेज का आईडी यूज नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप लेट से आ रहे हो, लेक्चर में डिस्टरबेंस होता है। सो ये ऐसे प्रॉपर आपका बिहेवियर नहीं है, राइट? नाउ नेक्स्ट रूल, numerator and denominator in derived units should be written as one ratio only. ओके कि अगर डिराइव्ड यूनिट्स मीन्स कि हमने एक से ज्यादा यूनिट्स का यूज किया, ओके, सिर्फ एक ही यूनिट है तो इट कैन बी फंडामेंटल यूनिट या तो ओरिजिनल यूनिट है वो। बट डिराइव्ड यूनिट में क्या होगा कि दो अलग अलग यूनिट के मल्टीप्लिकेशन होगा या तो डिवीजन होगा। तो जब भी डिराइव्ड यूनिट हम लिखते हैं और उसमें अगर रेशियो मल्टीपल रेशियोज है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे ही वन रेशियो में ही लिखा जाता है। लाइक हम ऐसे अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे हम अगर ऐसा लिखे 1/2 × 3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो यूनिट्स में ऐसा अलाउड नहीं है। इसको हमें एक ही रेशियो में ही लिखना है, लाइक दिस वन। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ms⁻², तो ये 1 रेशियो ही हुआ। तो ये दोनों सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। सो राइट डाउन दिस। Okay, now next slide. Measurement of length, की लेंथ का मेजरमेंट, उसके लिए क्या लिखा है, लेंथ मीन्स के लंबाई, उसका मेजरमेंट। देयर आर मैनी वेज टू लर्न measurement of length in laboratory, like to measure 10⁻³ मीटर to 10⁻² मीटर, कि ऐसे छोटे छोटे मेजरमेंट भी हमें लेने होते हैं। सो अगर ऐसे छोटे इतने छोटे मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं जनरली, तो इतने तक का मेजरमेंट अगर लेना है 10⁻³ मीटर या तो 10⁻² मीटर, इतने तक का अगर मेजरमेंट लेना है तो वी कैन यूज मेजर टेप या तो मीटर टेप, सॉरी मीटर टेप, ठीक है। फॉर मेजर टू मेजर, यहाँ पे to measure 10⁻⁻⁴ meter, we can use vernier calipers, where to measure 10⁻⁵ meter, we can use screw gauge और स्पेरोमीटर। अब ये जो लिखा है ये वर्नियर कैलिपर्स, ये आपको शायद फिजिक्स में समझाया होगा कि ये एक टूल होता है।
जैसे मीटर टेप टैप जो भी है वो मेजरमेंट का एक टूल है, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर्स और ये जो स्क्रू गेज या तो फिर स्फेरोमीटर जो है ये भी एक टूल है। ये तो तीनों जो भी है वो मेजरमेंट के टूल्स है। तो अगर इतने तक का मेजरमेंट लेना है तो हमें यूज करना होगा वर्नियर कैलिपर्स। अगर 10⁻⁻5 मीटर तक का अगर मेजरमेंट लेना है तो स्क्रू गेज, इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोलते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या तो स्फेरोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई भी छोटा या बड़ा कुछ भी हमें मीन्स की मेजरमेंट लेना है तो सिर्फ हम मीटर मीटर टेप इनफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स लेने के लिए अलग अलग टाइप के टूल्स यूज करने पड़ते हैं। लाइक यहाँ पे और एक बोला है कि लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन बी मेजर्ड विद, अगर हमें ठीक है, अगर मीन्स की अर्थ का अगर डायमीटर हमें मेजर करना है या तो फिर अर्थ से कोई प्लेनेट या अर्थ से कोई स्टार का डिस्टेंस हमें अगर मेजर करना है तो मीटर टेप काम में नहीं लगेगी, तो उसके लिए कुछ और मेथड या कोई और टूल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ऐसा लगे कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड कि ये मेथड का यूज होता है। ये मैंने सेंटेंस क्यों स्पेशली लिखा, तो ये जो सेंटेंस है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इतना डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो कौन सी मेथड का यूज होगा। सो हाईलाइट दिस वर्ड इन योर नोटबुक कि पैरेलेक्स मेथड का यूज होता है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 10⁻³ से लेके 10⁻² मीटर तक का मेजरमेंट लेना है तो किसका यूज होगा, तो मीटर टेप का यूज होगा। सिमिलरली कि टू मेजर दिस डिस्टेंस, इतने तक का डिस्टेंस हमें अगर मेजर करना है तो क्या यूज होगा, तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज होगा। 10⁻⁵ मीटर तक का अगर मेजरमेंट लेना है तो किसका यूज होगा, तो स्क्रू गेज या तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या तो स्फेरोमीटर का यूज होगा। राइट, सो राइट डाउन दिस। सेम मैंने वो गुजराती में लिखा है, उसका सेम ट्रांसलेशन किया है सिंपली। Okay, I think no one. So next slide. Write down this multiples and submultiples of standard units. ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, सो कीप दिस इन माइंड। ओके, आपने अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया है तो जो ऐसा यूनिट है मीटर लेंथ का, उसके साथ सबको कंपेयर किया है। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल, फुट, इंच, ये सब आपके लिए बहुत ही नोन यूनिट्स है। उन सबको मीटर के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मीटर को स्टैंडर्डाइज रखो, बाकी के सब अलग अलग है, ठीक है, तो उनको सिर्फ मीटर के साथ कंपेयर करो तो ये आपको याद रखने में बहुत इजी रह जाएगा। अगर आप इतना याद रख लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए लेंथ का, ओके, एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में चेंज करना है, अगर कन्वर्ट करना है, तो आप ये अगर याद रह गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, जनरली हमें वेट अ मिनट। ओके, जनरली सी हमें कौन से यूनिट्स का यूज ज्यादा होगा, सो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट एंड इंच एंड माइल ऑल्सो। यस, इतने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी के जो भी है, ठीक है, इसकी कम जरूरत पड़ेगी, मीन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं। ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली इसमें से कुछ भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए जो मैंने एरो बनाया है वो जनरली ज्यादा यूज होगा एग्जाम्पल्स में। राइट, आई थिंक सबका हो गया है ये लिखना, तो हम
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर किसी का बाकी है तो मुझे बताओ। यस, मैम हाँ प्लीज। मैम मेरा बाकी है, रुकिए માઇલ एक નો मिनट। સિમ્બોલ શું છે? ओके, माइल का सिंबल जनरली हम માઇલ નો સિમ્બોલ શું છે? कहीं पे जनरली यूज ही नहीं होता। मैडम हाँ माइलेज लखे न खाली तो ठीक है, इसलिए उसको MIL ही यूज किया जाता है। ओके सो आई थिंक हो गया है, तो मुझे ये स्क्रीन दूसरी स्क्रीन शेयर करनी होगी। सो आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे। ओके, जो आगे वाला टेबल आपने यहाँ पे लिखा है तो वो ध्यान में रखना है आपको। और क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट वन कि कॉन्वर्ट 15 मीटर into centimeters। ओके, कॉन्वर्ट 15 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स। कोई बताएगा कि कैसे इसको हम कॉन्वर्ट करेंगे? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैन एनीवन टेल? No one? 1 मीटर Hmm. into 100 सेंटीमीटर। Yes, equal to, yes, 1 meter equals to 100 centimeters. ओके ओके, हाँ सॉरी। Yes, 15 multiplied by 100. 0.15 0.15, but how? क्योंकि सबको मेथड नहीं पता होती, तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे? तो हमें जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये टेबल को रिफर करो। क्या है टेबल में? मीटर और सेंटीमीटर का हमें रिलेशन चाहिए। तो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू समथिंग मीटर ऐसा बोला है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप उसका यूज कर सकते हो कि यहाँ पे एक ने बताया कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। बट अब अगर आपको नहीं पता है तो टेबल में क्या लिखा है, सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको सिंपली पता है तो आप आपके मेथड का यूज कर सकते हो, बट कैसे आया वो आपको बताना पड़ेगा। तो टेबल में हमें ऐसा बोला है, सेंटीमीटर और 1 मीटर का रिलेशन कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर। बट हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें मीटर लेफ्ट हैंड साइड चाहिए और सेंटीमीटर राइट हैंड साइड चाहिए। तो देयरफॉर 1 मीटर क्या होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 10⁻² है ना, वो इस साइड लेके आएंगे, राइट, उस साइड लेके आते हैं। तो ऐसा हो जाएगा 1/10⁻² इंटू 1 सेंटीमीटर, मीन्स की 1/10⁻² सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 10⁻² नीचे है, ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना मिला हमें, 10⁻² सेंटीमीटर। अब हमें 1 मीटर नहीं, हमें चाहिए 15 मीटर्स की कॉन्वर्जन। 10 divided by 15 यस, नो, मल्टीप्लाई बाय 1 into 15 मीन्स की 15 मीटर इक्वल्स टू 15 into 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। नाउ 10⁻² मीन्स की 100, तो ये 1500 सेंटीमीटर। तो मीन्स की 15 मीटर इक्वल्स टू 1500 सेंटीमीटर। अब आगे मैंने बोला कि जो सिंबल है वो प्लूरल फॉर्म नहीं, उसका नहीं लिखना है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे जैसे हमने पूरा का पूरा यूनिट लिखा तो एस लिख सकते हैं। तो ये आपको बातें सिर्फ ध्यान में रखनी है, जो रूल्स है वो।
तो ये आपका आंसर 15 मीटर इक्वल्स टू 1500 सेंटीमीटर्स। अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, तो देयरफॉर हमें चाहिए 15 मीटर, तो 15 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, तो ये डायरेक्टली मिल गया 1500 सेंटीमीटर्स। इतना भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो सिर्फ कि वी नो दैट, बट कैसे आया तो वो जस्टिफिकेशन आपको लिखना होगा। ओके, तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है आप उसका यूज कर सकते हो। Next question, the second one. Convert 5 kilometer into मीटर। ठीक है, यहाँ पे मीटर पूरा लिखते हैं सो दैट आपको ज्यादा आइडिया आए। 5000 मीटर। यस, सिंपली डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट कैसे जस्टिफिकेशन लिखना है? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। हाँ, राइट, गुड। कि वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, या तो 1000 आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो देयरफॉर 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 1000 या तो 10⁻³ मीटर, तो ये हो गया 5000 मीटर। सिंबल लिखो या पूरा का पूरा आप यूनिट लिखो, आपकी मर्जी। मैम थोड़ा ऊपर करो ना एक बार। यस, ओके मैम। now the third one. (42 millimeter into meter). 1 millimeter equals to 1000 meter. Yes, good. No, 1 meter equals to 1000 millimeter. Yes, 1 meter इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। आप सिर्फ mm लिखो, कोई बात नहीं। 42,000 millimeter. यस, तो हमें चाहिए 40, सॉरी नो, अरे नो 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 नो, उल्टा हो गया। उल्टा लिखना है हमें। हाँ, उल्टा हो गया। ओके, 1 मीटर चाहिए हमें। सी, इतना ध्यान में रखना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ओके, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। हमें किस में कन्वर्ट करना है? तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे हमें लिखना होगा। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर? कौन बताएगा? 1000 millimeter. यस, 1000 मिलीमीटर। या तो नहीं पता है तो आप ऐसे आगे ऐसे लिख सकते हो कि 1 मिलीमीटर का मीटर के साथ का रिलेशन क्या है? तो 10⁻³ मीटर।
मैम वैसे भी कर सकते हैं ना, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हाँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बट इतना सेंटीमीटर इक्वल्स ज्यादा टू 1 मीटर। याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज रखो मीटर को, जैसे मैंने आपको वहां पे टेबल में बताया कि मीटर को आप जरिया बनाओ, तो यहाँ पे मीटर और मिलीमीटर का ही सिंपली आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको याद है, यस यू कैन यूज। ओके, तो हमें चाहिए 42। अगेन अगेन यहाँ पे हमने गलती की है, अगेन हमने यहाँ पे गलती की है। वेट अ मोमेंट, हाँ। मैम यस 0.042। यस यस, वेट वेट वेट। ओके, यस, हमें मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा? 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी? 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स? क्या लिखा है टेबल में? 10 raised हाउ to मेनी? minus 3. यस, मीटर। मैम तो हमें 0.042 42 ना। को हमें 42 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। ओके, तो 42 इंटू 10⁻³ मीटर। अब सी, इसको हमें पॉइंट में, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे? किसी को पता है 42 कैसे? upon 1000। 42/1000, यस, 42/1000, 42/1000। ओके, फिर 0.042। ओके, बट सबको पता नहीं होता कि कितने जीरो लगाने हैं, तो कैसे करोगे? तो 42 एज दो इट इज जीरो। लिख दो। ओके, अब यहाँ पे कितने जीरोस है अपॉन में? तो 3 जीरोस है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल से के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो 2 डिजिट्स है और एक डिजिट बना दो, और उसके बाद मीन्स कि उसके पहले डेसिमल लगा दो। ओके, जितने जीरोस है उतने डेसिमल के बाद डिजिट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट्स थे, तो आगे और एक जीरो लगा दो और फिर उसके आगे डेसिमल लगा दो, राइट। या तो या तो 42 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है, इसको हमें ऐसे डिजिट्स में लिखना है कि ये 10⁻² जो भी है वो एज इट इज अगर रखने हैं, तो हम स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे ये जो भी है नंबर, उसमें हम क्या करेंगे? तो जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद डॉट लगाएंगे, ठीक है, और फिर 10⁻² के फॉर्म में उसको लिखते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सबसे ज्यादा ये स्टैंडर्डिस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 42 को हमने 4.2 लिखा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 42 को 4.2 इंटू 10⁻1, राइट। और 10⁻³ तो है ही एज इट इज, तो अब ये क्या हुआ? 4.2 इंटू 10⁻, ये 1 प्लस -3 दैट इज -2, ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ओके, बट इसका यूज हम कब करेंगे? जब यहाँ पे जो रेज टू जो भी है वो अगर बड़ा नंबर है तब, कि अगर आपके पास ऐसा नंबर हुआ 42 इंटू 10⁻⁻5, तो इसको आप 0.0000 करके नहीं लिख सकते इजीली, राइट। या तो यहाँ पे -10 है, तब आपको ये फॉर्म में लिखना होगा। ओके, तो अगर इस टाइप का नंबर आता है तो हम तब इसका यूज करेंगे, ये वाली मेथड का यूज करेंगे। ये सिर्फ जानने के लिए मैंने आपको बताया, मे बी फिजिक्स में आपको ये समझाया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। This screen is somehow misbehaving. Okay, now fourth question. Fourth question is convert 100
सेंटीमीटर्स, कन्वर्ट 100 सेंटीमीटर्स into किलोमीटर, into किलोमीटर। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? सी, आपके पास सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन है, या तो किलोमीटर या मीटर का रिलेशन है, तो जो स्टैंडर्ड रिलेशन है उसको ही पकड़ो। ओके, तो पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1000। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर अगेन? 100 क्योंकि सेंटीमीटर 10 छोटा हाँ यूनिट है, 10,000 मीटर, 10,000 -2 यस मीटर है वो बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर्स में जीरोस 10,000 नहीं आएंगे। 10,000 10 raised to -2 यस meter. गुड, 10 रेज टू -4 -2 मीटर। छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये 10 रेज टू पॉजिटिव कैसे आ पाएगा? माइनस। ये गलती मत करना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो भी अभी तक सीखा है उसको भूल जाओ, क्योंकि गलती हो सकती है। जो मैंने आपको टेबल लिखाया उस पे फोकस करो, ठीक है? तो 10⁻² मीटर। ओके, अब ये मीटर है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? हाउ मेनी किलोमीटर्स? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। यस, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर यहाँ पे है। ओके, चलो सब कुछ यहाँ पे लिखते हैं हम। ओके, सब मतलब कुछ मैम लिखते 10 हैं। रेस टू 5 આવશે ને? एंड 1, 4 yes, wait, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? तो 10⁻³ किलोमीटर ऐसा आएगा। यस, ये समझ में आ रहा है? अब हम इसको और इसको यूज करते हैं, ठीक है? तो हम उसको यूज करते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे मीटर की जगह पे हमें सिर्फ ये लिखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर तो है ही। ये मीटर मीन्स की 1 मीटर, उसकी जगह पे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर है? तो 10⁻³ तो मीटर की जगह पे ये लिख दो 10⁻³ किलोमीटर। हो गया अब सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देन प्लीज आस्क एनीवन। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से समझाऊंगी। मैडम હું આનું જ કહેતો હતો। मैम फिर से ठीक है, समझाइए। मैं फिर से समझाती हूँ। सी, इतना आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर। ओके, अब हमें ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? सबको सेंटीमीटर और किलोमीटर का डायरेक्टली रिलेशन ना पता हो, ऐसा हो सकता है। तो हमें पता है कि ऐसा यूनिट कौन सा स्टैंडर्ड है, तो मीटर। तो हम मीटर को बीच वाला यूनिट रखते हैं। तो अब मीटर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में। तो हमारे पास टेबल में क्या लिखा है? 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट किया है। अगर आपको मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट करना आता है किलोमीटर में तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। बट हमें चाहिए मीटर इनटू किलोमीटर, तो हमें 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर ऐसा चाहिए। तो देयरफॉर 1 मीटर हमने उल्टा लिखा, ये 1 मीटर तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये जो क्वांटिटी है वो इक्वल टू इस साइड जाएगी, तो 1 ओपन करके जाएगी, तो जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी पता है तो आपको ऊपर वाला इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। મેમ 1 કિલોમીટર એટલે તો 1000 મીટર નો થાય? यस, 1 मीटर 1000 मीटर, 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 1 मीटर 1000 मी
ओके, तो ये हो गया उल्टा, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। अब सी, मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, तो देयरफॉर फ्रॉम वन वन क्या लिखा है वो हम लिखेंगे नीचे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻²। नाउ मीटर की जगह पे मीन्स कि 1 मीटर की जगह पे हम लिखेंगे किलोमीटर की क्वांटिटी, तो क्या है 10⁻³ ये सिंपली हमने मीटर की जगह पे ये लिखा। समझ में आ रहा है? मैडम यस। હું તમને આ જ કહેતો હતો, જો 1 સેન્ટીમીટર 1 કિલોમીટર ઇક્વલ્સ ટુ 10⁻5 સેન્ટીમીટર એમ। हाँ, बट कैसे आया? आप जीनियस होंगे, ठीक है, सब जीनियस नहीं होते, बाकी सबको तो मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा ना। અરે એટલે હું પૂછતો હતો મેમ એમ। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये आंसर क्या मिला? 10⁻, बेसिस सेम है 10 10, तो पावर्स का क्या होगा? एडिशन, तो -2 प्लस -3 दोनों की साइन सेम है, तो क्या होगा? एडिशन, और बड़े की साइन मीन्स की 3 की साइन क्या है? माइनस, तो -5 किलोमीटर। अब समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया अगेन प्लीज आस्क, मैं अगेन समझाने को रेडी हूँ। मैम एक बार और। ओके, अगेन 1 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब सेंटीमीटर का डायरेक्टली किलोमीटर का रिलेशन सबको पता नहीं होता, तो क्या करोगे? टेबल का यूज करो। टेबल में सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या दिया है? सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या दिया है? सीधी टेबल, ऐसा लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर, राइट। अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में नहीं किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो अब मीटर और किलोमीटर का रिलेशन टेबल में क्या है? तो ये ऐसा लिखा है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। किलोमीटर का मीटर के साथ रिलेशन, बट हमें चाहिए मीटर का किलोमीटर के साथ रिलेशन, तो हम क्या करेंगे? ये जो क्वांटिटी है वो हम इस साइड लिखते हैं, बट हमें चाहिए सिर्फ 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू ये जो क्वांटिटी है वो इक्वल टू के इस साइड लेके जाओ, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर है, हमें चाहिए सिर्फ मीटर, तो ये क्वांटिटी हम इस साइड लेके जाते हैं, तो कैसा होगा? ऐसा होगा, राइट। मैंने ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे पहले लिखी, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे बाद में लिखी सिंपली, और जो पावर है जो भी मींस की अपॉन में है वो उसको ऊपर ले लिया। में आ रहा है? ओके, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या मिला? 10⁻³ किलोमीटर। हमें कहाँ पे फोकस करना है? किलोमीटर वाला रिलेशन चाहिए किसी का भी, इसलिए किलोमीटर इस साइड होना चाहिए, इक्वल टू के राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो अब हमारे पास हो गया सेंटीमीटर का मीटर के साथ रिलेशन और मीटर का किलोमीटर के साथ रिलेशन, तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं, तो ये वाला रिलेशन जो भी है वो हम 1 में यूज करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 ये लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻², इतना लिख दिया हमने, सी इतना लिख दिया। मीटर को एज इट इज रख, मीन्स कि मीटर को हम अब चेंज करेंगे किलोमीटर में, क्यों? क्योंकि हमें किलोमीटर के साथ का रिलेशन चाहिए, तो मीटर जहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे हम ये वाला लिखेंगे, तो ये जो मीटर है उसकी जगह पे हमने ये वाला लिख दिया, सी। आया समझ में? हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं बताती हूँ, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया, अब मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। ओके मैम। ओके, अब आपको ये ध्यान में रखना है, सी में सब हर बार ये सब कुछ ऐसे हर बार मैं नहीं लिखूंगी, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो आपको ये बात एक ध्यान में रखनी है
कि टेबल में अगर ऐसा लिखा है, टेबल में अगर ऐसा लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² मीटर, अगर ऐसा लिखा है, सॉरी 10⁻² मीटर ऐसा लिखा है, तो अगर आपको मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसा लिखा है अगर, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू कितने होंगे, तो ये क्वांटिटी अगर इस साइड जाती है तो पावर जो भी है उसका मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मीनिंग 1 मीटर इक्वल टू 10⁻², इसका उल्टा मीन्स की 10⁻² सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान में रखना है, मैं हर बार ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं लिख सकती, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा अगर आप टेबल को रिफर कर रहे हो तो। अगर ऐसा लिखा है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, 1 मीटर, तो हमें ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी को हटाना होगा, इक्वल टू के उस साइड लेके जाना होगा, तो +3 है तो उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 10⁻³ किलोमीटर। ये आया समझ में सबको, राइट? यस मैम। ओके, यस मैम। गुड। तो अब से हम ऐसे लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एक मैंने सेंटेंस लिखा, तो अब से हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको उसकी आदत लगानी होगी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th. Okay, question number 5th. Convert 32 meter into feet. Into feet या तो फुट। जो ये हमने लिखा है ये फुट, तो 1 फुट है तो ये सिंगुलर फॉर्म है, एक वचन की, भाई एक से ज्यादा है तो हम फुट नहीं फीट लिखेंगे, ये प्लूरल फॉर्म है। मैम अटेंडेंस। ओके, यस यस प्लीज।